वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वोटिंग हो गई, वोटों की गिनती जारी इस समय, जबकि यहां 6 बज रहे हैं, बांग्लादेश में 6:30 बज चुके हैं और वहां पर गिनती शुरू हो गई है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यह पहला चुनाव है। बीएनपी जमाते इस्लामी के बीच में सीधी टक्कर है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी के बीच में सीधी टक्कर है। यहां तारिक रहमान, शफीकुर रहमान बड़े दावेदार हैं। तारिक रहमान आप जानते हैं बहुत दिनों के निर्वासन के बाद वापस लौटे हैं बांग्लादेश, और इधर शफीकुर रहमान, डॉक्टर शफीकुर रहमान जो अपना नाम लिखते हैं, और वो यहां जमात के चेहरे हैं। अगर जमात उतनी सीटें ले आती है जितनी आवश्यक है तो फिर जमात की तरफ से शफीकुर रहमान प्रधानमंत्री पद का चेहरा है और चुनावी नतीजे पूरे तौर पर कल तक सामने आ जाएंगे। होने क्या वाला है यहां? क्या वाकई जमात के फेवर में हवाएं बह रही हैं? क्या जमात अपने सहयोगियों के साथ इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, या बीएनपी की तरफ लोगों का झुकाव है? शेख हसीना की पार्टी के जो समर्थक रहे होंगे, आवामी लीग पर प्रतिबंध है, आप ये बात जानते हैं, लेकिन आवामी लीग के लोग जो कि प्रतिबंध के बाद जाहिर है उसके लिए वोट नहीं डाल पाएंगे, उन्होंने क्या किया होगा? क्या वोट डालने ही नहीं गए होंगे, या उन्होंने वोट डाला होगा, और वोट डाला होगा तो किसको चुना होगा? जमात को चुना होगा या बीएनपी को चुना होगा? ये तमाम वो बातें हैं। और जाहिर है पाकिस्तान की फैलाई हुई कट्टरता, पाकिस्तान की तरफ से स्प्रेड किया गया एंटी इंडिया सेंटीमेंट, ये सब चीजें कितनी नजर आ रही थी इस बार के चुनाव में। कितनी तादाद में जेंजी चुनावों में हिस्सा लेता दिखाई दिया, महिलाओं ने किसकी तरफ जाकर वोटिंग की, ये तमाम बातें हैं जो आप सब भी जानना चाहते होंगे। लेकिन जरा देखिए तारिक रहमान जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अब आमूल चूल तरीके से बदला जाएगा, और ऐसा बदला जाएगा कि यहां समाज का हर एक फिरका ये महसूस करे कि वो सिक्योर है और वो बांग्लादेश की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करे। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिस पर सबकी निगाहें हैं। तारिक रहमान पीएम पद के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। 17 साल बाद पिछले महीने बांग्लादेश लौटे थे तारिक रहमान, और जब तारिक रहमान लौटे थे तो उनको रिसीव करने के लिए आपने देखा था एक बड़ा सैलाब दिखाई दिया था जो तारिक रहमान को वेलकम करने के लिए पहुंचा था। एयरपोर्ट से उनका जब काफिला निकला तो बड़ी तादाद में लोग उनके साथ थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में भी तारिक रहमान ने कहा है। राजनीति के एक नए युग की शुरुआत करेंगे, तारिक रहमान ने यह भी कहा है। और खालिदा जिया के नहीं रहने के बाद जाहिर है लोगों की सिंपैथी भी समझी जा रही है कि खालिदा जिया के साथ होगी, और क्योंकि खालिदा जिया नहीं है तो तारिक रहमान को वोट करके लोग एक तरीके से इस सिंपैथी का इजहार कर सकते हैं, और यह बात बीएनपी के फेवर में जा सकती है। बहुत सारे लोग इस बात का अंदाजा भी लगा रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव और आपके सामने रख रहा हूं, उसके फौरन बाद अपने मेहमानों का रुख करूंगा। बांग्लादेश चुनाव, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद, आप जानते हैं 2024 अगस्त जब यह तख्ता पलट हुआ, उसके बाद यह पहला चुनाव है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यह पहला चुनाव इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं आवामी लीग पर प्रतिबंध है। जमात इस समय उसका उभार सबसे ज्यादा माना जा रहा है, लेकिन बीएनपी जबरदस्त टक्कर दे रही है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की देखरेख में यह चुनाव हो रहा है। यह चुनाव किन किन वजहों से महत्वपूर्ण है? 51 राजनीतिक पार्टियां, 51 पॉलिटिकल पार्टीज आर इन द फ्रे। 51 राजनीतिक पार्टियों में जाहिर है तमाम हर एक पार्टी जो इस समय मैदान में है वो अपने आप को अहम ही मान रही होगी, लेकिन जो अहम है वो जमात है, जो अहम है वो नेशनल सिटीजन पार्टी है, जो अहम है वो बीएनपी है। अब जरा देखिए बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच में ये समझा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला जो है वो 51 में से इन दो ही पार्टियों के बीच में है। जमाते इस्लामी के साथ 11 पार्टियां गठबंधन में हैं, और आंदोलनकारी छात्रों का दावा एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, यह भी जमात के साथ है। आंदोलनकारी छात्रों का दल एनसीपी और 300 संसदीय सीटों पर 2034 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि ये 299 गिनिए, एक में चुनाव नहीं। और जुलाई चार्टर पर एक संवैधानिक जनमत संग्रह भी कराया जा रहा है। जुलाई चार्टर असल में मालूम है आपको 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट, और 2025 में एक चार्टर बनाया गया जिसमें कहा गया कि हमारा जो पार्लियामेंट होगा वो भी बाइकैमरल होना चाहिए, वो भी द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए, अपर हाउस लोअर हाउस होना चाहिए। और उसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई दल सरकार नहीं बना पाता है तो कोई एक केयरटेकर गवर्नमेंट होगी जो अनबायस चुनाव हो ये इंश्योर कराने तक अपनी जगह पर रहेगी, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी व्यवस्थाएं उसमें हैं। तो इसको लेकर भी एक रेफरेंडम कराया जा रहा है। चुनावों के साथ साथ ये रेफरेंडम भी है कि जुलाई चार्टर को लागू किया जा सकता है या नहीं। अगर लोगों ने
रेफरेंडम में बहुमत दे दिया तो ये 180 दिन का 180 डेज इतना टाइम होगा कि आप इस चार्टर को भी लागू कर सके। लेकिन अब पेच कहां है? पेच यहां पर है कि ये चार्टर, ये तमाम बातें कहा जा रहा है कि छलावा हैं। इस समय एक ही चार्टर है जो चल रहा है बांग्लादेश में और वो है पाकिस्तान चार्टर। क्या ऐसा कहने वाले एग्जेजरेट कर रहे हैं या ऐसा कहने वाले ही सच कह रहे हैं? पाकिस्तान का साया पूरे तौर पर बांग्लादेश को ढक चुका है क्या?